नमस्ते। आप देख रहे हैं गॉडली ग्रोथ, जहां हम हर दिन भगवत गीता के श्लोकों से नई प्रेरणा लेते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे रहस्यों और सिद्धांतों का भी वर्णन है। यह एक योद्धा राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण के बीच की बातचीत है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देते हैं। एक युद्ध के मैदान की कल्पना करो। दो सेनाएं आपस में भिड़ने को तैयार हैं, और इस सब के बीच जीवन, कर्तव्य और ईश्वर के बारे में यह गहन संवाद सामने आता है। यह संवाद न केवल युद्ध की स्थिति में, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। गीता का ज्ञान कालातीत है, जो एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हजारों साल पहले थे। यह पवित्र ग्रंथ हमें धर्म के बारे में सिखाता है, जो जीवन में हमारा कर्तव्य है, और कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉ। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शिक्षा देता है। यह हमें हमारे कर्मों के फल से खुद को अलग करने और एक उच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आत्मसमर्पण हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। गीता का संदेश सार्वभौमिक है, जो समय, संस्कृति और धर्म से परे है। इसके उपदेश हर युग और हर समाज के लिए प्रासंगिक हैं, जो इसे एक अद्वितीय ग्रंथ बनाते हैं। भवान भीष्माश्च कर्णाश्च कृपश्च समितिंजय वर्टिकल बार अश्वत्थामा विकर्णाश्च सौमदत्तिस तथैव चब। गीता के पहले अध्याय में हम खुद को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पाते हैं। दो परिवार, पांडवास और कौरवास, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक कड़वे झगड़े में बंद हैं। पांडवास भाइयों में से एक, अर्जुन, संदेह और निराशा से भर जाता है, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों और टीचरों को अपने खिलाफ लगे हुए देखता है। यह इस संदर्भ में है कि अध्याय 1 का श्लोक 8 विशेष रूप से मार्मिक हो जाता है। कौरवों का नेता दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास जाता है और प्राइड से अपनी सेना की ताकत की ओर इशारा करता है। यह क्षण दुर्योधन के अहंकार को प्रकट करता है और उन गहन पाठों के लिए मंच तैयार करता है जो सामने आएंगे। दुर्योधन अपनी तरफ के महान योद्धाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है। उनकी ताकत और कौशल का घमंड करता है और उन्हें अजेय मानता है। वह भीष्म, अपने दादा और एक दुर्जय योद्धा, और कर्ण, एक कुशल धनुर्धर और वफादार दोस्त की ओर इशारा करता है। भीष्म की उपस्थिति से उसकी सेना को असीम साहस मिलता है। वह एक सम्मानित शिक्षक कृपाचार्य और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का भी नाम लेता है। ये योद्धा उसकी सेना की रीढ़ है। प्रत्येक योद्धा शक्ति और कौशल के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भीष्म एक्सपीरियंस और अटूट निष्ठा का प्रतीक है, जो युद्ध में अनुशासन और रणनीति का परिचय देते हैं। कर्ण प्रतिभा और अटूट मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित हैं। कृपाचार्य ज्ञान और परंपरा का प्रतीक है, जो युद्ध में रणनीतिक सलाह देते हैं, जबकि अश्वत्थामा युवा ऊर्जा और महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं, जो सेना में जोश भरते हैं। दुर्योधन अपने अभिमान से अंधा होकर मानता है कि उनकी संयुक्त शक्ति उसकी जीत की गारंटी है, और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दुर्योधन अपनी शेखी बघारना जारी रखता है। अपने पक्ष में विकर्ण और सोमदत्त जैसे अन्य शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह अपनी सेना की विशालता और अपने योद्धाओं के कौशल का वर्णन करते हुए प्राइड से फूल जाता है। वह आश्वस्त है कि पांडवों के पास इतनी दुर्जय शक्ति के खिलाफ कोई मौका नहीं है। अहंकार का यह प्रदर्शन दुर्योधन के घातक दोष को उजागर करता है। वह अपने अहंकार से अंधा है और पांडवों के धर्म को देखने में विफल रहता है। वह धर्म की शक्ति को भी कम आंकता है, धार्मिकता का ब्रह्मांडीय नियम जो अंततः जीत का निर्धारण करता है। अध्याय 1 का श्लोक 8 एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची शक्ति शारीरिक शक्ति या संख्या में नहीं, बल्कि धार्मिकता, विनम्रता और आत्मनियंत्रण जैसे आंतरिक गुणों में निहित है। ये गुण हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से
बल्कि सामूहिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। दुर्योधन का अभिमान उसे ताकत के असली नेचर से अंधा कर देता है और वह अपने अहंकार में डूब जाता है। अंततः उसका पतन हो जाता है। यह पतन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आधुनिक जीवन की आपाधापी में भी यह ज्ञान हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जिसे अक्सर बाहरी मान्यता और भौतिक संपत्ति का जुनून सवार रहता है, हम अपने आंतरिक मूल्यों को भूल जाते हैं। गीता हमें आंतरिक शक्ति विकसित करने और जो सही है उसके साथ खुद को संरेखित करने की याद दिलाती है, ताकि हम सच्चे अर्थों में मजबूत बन सकें, चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। ये चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाती हैं। सच्ची जीत अहंकार पर विजय प्राप्त करने और धर्म द्वारा निर्देशित जीवन जीने में निहित है। यही जीवन का असली सार है। ज्ञान का महाभारत देखते रहिए। महाभारत की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।